ओम शांति। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य। शताब्दियों से हर वर्ष बहनें अपने भाइयों को बड़े स्नेह से रक्षा बंधन बांधती आई हैं, परंतु विचार करने की बात है कि यह जो सुंदर सुंदर डोरों का बना हुआ बंधन बहनें अपने भाइयों की कलाई को बांधती आई हैं, उस बंधन को निभाने में भाई कहाँ तक सफल हुए हैं और बहनें भी बांधते समय कहाँ तक इस भाव को लिए होती हैं। अनुभव के आधार पर सभी कहेंगे कि आज यह त्योहार थोड़ी बहुत खुशी मनाने का अवसर मात्र और एक रस्म पूरा करने का दिन होकर रह गया है, वरना ना तो इसे कोई बंधन मानकर निभाता है और ना ही इसमें रक्षा की कोई बात ही गंभीरतापूर्वक सोची गई है। हम देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहुत छोटी आयु वाली बहनें भी अपने छोटे छोटे भाइयों को बांधती हैं। सोचिए तो भला इतनी छोटी आयु वाले बच्चों को मन में रक्षा का क्या संकल्प हो सकता है। बड़ी आयु वाले भाई भी बहनों की यहाँ रक्षा कर सकते हैं। फिर रक्षा केवल बहनों को थोड़ी ही चाहिए, भाइयों को भी तो रक्षा की आवश्यकता होती है। पुनिश्चय आज बहन यहाँ रहती हैं तो भाई सैकड़ों मील दूर रहता है, वह तो समय पर पहुँच भी नहीं पाता है। अभी पिछले दिनों भी समाचार पत्रों में समाचार था कि मुंबई में एक नौकर ने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में भी अपनी स्वामिनी की पवित्रता को नष्ट करने का प्रयत्न किया और कोई सहारा ना पाकर उस महिला ने ऊपर से छलांग लगाकर अपनी हत्या कर ली। ऐसे अवसर पर भाई कहाँ से पहुँच सकता था। इसी प्रकार अन्य प्रकार के शत्रुओं से भी हर समय कौन किसी की रक्षा कर सकता है। अतः प्रश्न उठता है कि वास्तविकता में रक्षाबंधन क्या है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक रोग, निर्धनता तथा अन्य प्रकार की आपदाओं और विपदाओं का प्रश्न है, इसके बारे में भी सभी जानते हैं कि वे भी मनुष्य के अपने ही कर्मों के फलस्वरूप सामने आते हैं। जब तक मनुष्य अपने कर्मों को नहीं सुधारे, अपने स्वभाव को मधुर और दिव्य ना बनाए, तब तक तो रक्षा का उपाय नहीं है। अतः स्पष्ट है कि रक्षा बंधन कोई स्थूल चीज नहीं है, बल्कि यह धर्म का बंधन है अथवा पवित्रता का बंधन है। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है। जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहता है, उसकी रक्षा उसके अच्छे कर्म करते हैं। कोई ना कोई व्यक्ति उसकी सहायता के लिए निमित्त बन ही जाता है। अतः अब हमको वास्तव में यह पवित्रता का नया और विचित्र बंधन बांधना चाहिए। बहनों का भाइयों से बहुत स्नेह होता है। वे अपने भाइयों का चारित्रिक पतन नहीं देख सकती और उन्हें विकारों के बंधन में बंधा हुआ देखना भी स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि विवेकवान और ज्ञानयुक्त बहनें जानती हैं कि विकारों में बंधा हुआ व्यक्ति आखिर दुख के बंधन में, यम के बंधन में और काल के बंधन में बनता है। इसलिए वे उसे पवित्रता का एवं धर्म का बंधन बांधती हैं। अतः शारीरिक नाते से इस बंधन को बांधना अथवा कलाई को बांधकर उत्सव को पूरा हुआ मानना, इस महान उत्सव के रहस्य को ना जानना है। वास्तव में यह तो एक धार्मिक उत्सव है। अतः धर्म के नाते से बहनें भाइयों को बंधन बांधती हैं और यह डोरों का बंधन तो एक प्रतीक मात्र है। इसका रहस्य बंधन बांधने और बंधवाने वाले दोनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। इस त्योहार को जो विष तोड़क पर्व अथवा पुण्य प्रदायक पर्व कहा गया है, उससे भी सिद्ध है कि यह कोई विचित्र बंधन है और कि डोरों का बंधन तो केवल उसका सूचक है। सभी जानते हैं कि कमल फूल पवित्रता का सूचक है अथवा एक अलंकार मात्र है। जब हम किसी को कहते हैं कि कमल फूल धारण करूं, तो उसका भावार्थ यह नहीं होता कि किसी जलाशय में कमल फूल तोड़कर उसे हाथ में पकड़ो, बल्कि उसका भाव यह है
कि जैसे कमल जल में रहते हुए उससे अलिप्त और न्यारा रहता है, वैसे ही आप भी न्यारे और अनासक्त बनो। इसी प्रकार रक्षाबंधन बांधो का भावार्थ है कि पवित्रता के व्रत की रक्षा करो। बहन भाई का नाता बहुत पवित्र नाता है। बहन भाई की दृष्टि एक दूसरे के प्रति पवित्र होती है। इसमें काम वासना का तो लेश मात्र भी कदापि नहीं होता। अतः धर्म के नाते से बहनें भाइयों को अथवा ब्राह्मण यजमानों को यह बंधन बांधते हैं कि भैया पवित्र रहना, क्योंकि पवित्रता ही रक्षाकारी प्रभु को प्रिय है। वास्तव में जो बहनें स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत को धारण नहीं किए होती अथवा जो ब्राह्मण स्वयं इस महाव्रत का पालन नहीं करते, वे इस बंधन को किसी भी व्यक्ति को बांधने के अधिकारी भी नहीं हैं। जो व्यक्ति स्वयं किसी नियम का पालन नहीं कर सकता, उसे ना तो दूसरों को उस नियम के बारे में उपदेश देने का अधिकार है, ना ही उपदेश से किसी पर प्रभाव ही पड़ता है। इस विषय में महात्मा गांधी के जीवन से एक दृष्टांत का यहाँ उल्लेख करने से बात अधिक स्पष्ट हो सकेगी। कहते हैं कि एक बार एक माता अपने पुत्र को गांधी जी की प्रार्थना सभा के बाद उनके पास ले गई और बोली, महात्मा जी, यह मेरा बच्चा गुड़ अधिक खाता है, इसे फोड़े फुंसी भी बहुत होते हैं, तो भी यह गुड़ खाने की लत छोड़ता नहीं है। आप इसे समझाएंगे तो यह मान जाए। गांधी जी ने कहा, अच्छी बात है, आप इसे 1 मास के बाद मेरे पास ले आना और मैं इसे समझाऊंगा। माता उस दिन तो चली गई। 1 मास बाद फिर वहाँ आई और उसने महात्मा गांधी को पिछली बात याद दिलाई। चुनाचे गांधी जी ने उसे समझाया और वह बच्चा उनकी बात को मान गया। इस पर उस माता ने पूछ ही लिया, आपने यही बात 1 महीना पहले ही जो कह दी होती तो कितना अच्छा होता। गांधी जी बोले, परंतु तब मैं यह बात कहने का अधिकारी ही नहीं था, तो कैसे कहता। माता ने कहा, तो 1 मास में कैसे अंतर पड़ गया। गांधी जी ने कहा, अंतर क्यों नहीं पड़ा, मैंने स्वयं ही जब गुड़ खाना छोड़ दिया तभी तो मेरी बात का इस बच्चे पर प्रभाव पड़ा। तो हम यह कह रहे थे कि स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत को ज्ञान सहित पालन करने वाली बहनें अथवा मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहने वाले ब्राह्मण जब रक्षाबंधन अपने भाइयों को अथवा यजमानों को बांधें, तभी उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। आदिकाल में अर्थात सतयुग का आरंभ होने से थोड़ा पूर्व संगम युग में जब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों ने अथवा माताओं व कन्याओं ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तब उन्होंने दूसरों को भी इस व्रत में बांधा और उन्हें ईश्वरीय संपत्ति दी कि वे इस व्रत की रक्षा करें। इस प्रकार से इस रक्षाबंधन अथवा विषतोड़क पर्व की शुरुआत हुई। परंतु आज तो विकारी ब्राह्मण अथवा विकारी महिलाएं भी रक्षाबंधन बांधती हैं, जो कि एक अर्थ रहित मनोबहलाव मात्र ही है, उससे कोई विशेष लाभ नहीं है। आप जानते हैं कि यह त्योहार श्रावण मास में मनाया जाता है। इस मास को मल मास भी कहा जाता है। इन दिनों लोग पुरुषोत्तम मास भी मानते हैं और सत्संग आदि भी बहुत करते हैं। तो यह प्रथा भी इसी रहस्य की ओर संकेत करती है। जब सारी सृष्टि काम क्रोधादि विकारों से मलिन हो गई थी, अर्थात जब कलयुग का अंतिम चरण था, तब परमपिता परमात्मा अथवा पुरुषोत्तम प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए और उन्होंने ज्ञान वर्षा की। उन द्वारा ज्ञान सुनने वाले सच्चे एवं पवित्र ब्राह्मणों ने स्थान स्थान पर सत्संग किए। तब उन्होंने लोगों को पवित्रता की रक्षा का बंधन बांधा। अतः यदि काल से, यमराज के दंडों से, रोग और शोक से हम सचमुच रक्षा चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि आज हम पुनः यह विचित्र बंधन बांधें, अर्थात हम मनसा वाचा कर्मणा को
पूर्ण पवित्र बनाने का व्रत लें। दूसरों को रक्षाबंधन बांधने अथवा उनसे बंधवाने की बजाय पहले तो हम स्वयं को इस बंधन में बांधें। बाजार से एक रेशमी डोरे की तरह राखी खरीदकर उसे बांध देने अथवा बंधवा लेने और कुछ पैसे तथा मिठाई दे लेकर फिर निर्बंधन हो जाना, यह तो अपने जीवन के प्रति अचेत लोगों का काम है। यदि जीवन में कुछ उच्च बनने की लग्न है, यदि प्रभु से सच्चा प्यार है, तो पवित्रता का बीड़ा उठाना चाहिए। रक्षाबंधन बंधवाना कायरों का काम नहीं, महावीरों का काम है। कायर भला किसी की रक्षा क्या करेंगे? और महावीर तथा महावीरनी वह हैं जो काम विकार से युद्ध ठान लेता है, जो क्रोध की ज्वाला को बुझाकर शांत करने के लिए रूहानी फायर ब्रिगेड में भर्ती होता है, जो मुंह की खाई को लांघने का दाव लगाता है और अहंकार को ज्ञान की टंकार से मिटा देता है। अतः बांधता है तो ऐसा रक्षाबंधन बांधो कि जिससे स्वर्ग का स्वराज मिल जाए, जिससे प्रभु का प्यार प्राप्त हो, फिर कभी रक्षा की आवश्यकता ही ना रहे, और जिससे सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, और जिनसे पहले किसी का अपवित्रता युक्त नाता अथवा व्यवहार रहा है, वह एक दूसरे को पवित्रता का बंधन बांधे। रक्षाबंधन के दिन वह यह व्रत धारण करें कि आज से हम पवित्रता के बंधन में बंध गए हैं। अब हमारा जीवन एक नया जीवन होगा। इसमें हम अपने मन, वचन और कर्म की पवित्रता की पूरी रक्षा करेंगे और दूसरों के साथ अपने लेन देन पर तथा अपने कर्म खाते पर भी ध्यान रखेंगे, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की अपवित्रता न आए। इस प्रकार के रक्षाबंधन से ही यह देश फिर श्रेष्ठाचारी अथवा स्वर्ग बन सकता है और यहाँ बापू गांधी के राम राज्य की शुभेच्छा पूर्ण हो सकती है। इसलिए कहावत भी है कि इंद्र को इंद्राणी ने जब यह रक्षाबंधन बांधा था तो उसे स्वर्ग का देवी स्वराज मिला था, अथवा कि यमुना ने अपने भाई यम को जब यह बंधन बांधा था तो उसने यह वरदान दिया था कि उस दिन जो बहन भाई रक्षाबंधन बांधेंगे वे यमलोक के डंडों से बच जाएंगे। स्पष्ट है कि ऐसा रक्षाबंधन जिससे कि स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त हो अथवा मनुष्य यम के दंडों से बच जाए, पवित्रता ही का बंधन हो सकता है, अन्य कोई बंधन नहीं। परंतु आज बहुत से मनुष्य घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि पवित्र बनना तो बहुत कठिन है, यह बंधन हम कैसे निभा सकेंगे। आज की दुनिया में अपने मन, वचन, कर्म की पवित्रता की रक्षा करना भला कहाँ संभव है। वास्तव में ऐसा सोचना पुरुषार्थहीनता का लक्षण है। पुरुषार्थ की चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव है। पुरुषार्थ करने से सब कुछ हो सकता है। पहले लोग समझते थे कि हिमालय पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना असंभव है, परंतु मनुष्य वहां तक पहुंच गए हैं। पहले उड़कर अंतरिक्ष में जाना एक कल्पना मात्र समझा जाता था, परंतु आज ऐसे साधन बन चुके हैं कि जिनके प्रयोग से मनुष्य अंतरिक्ष में जा सकता है। अतः आज तो लोगों ने पुरुषार्थ से असंभव को भी संभव कर दिया है। शिशु काल में शिशु के लिए चलना बड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास से वह अपने पांवों पर खड़ा भी हो जाता है और चलने भी लगता है, और फिर बड़ा होने पर तो भागता भी है। अतः आज जो कार्य अत्यंत कठिन लगता है, पुरुषार्थ करने से कल वही कार्य सहज एवं स्वाभाविक रीति से होना संभव हो जाता है। किसी बच्चे को यदि हम कहें कि देखो भाई, एक किश्ती ऐसा भी होती है जो कि पानी के नीचे चलती है, तो वह समझेगा कि हम गप मार रहे हैं अथवा असंभव बात सुना रहे हैं।
परंतु हम जानते हैं कि अब ऐसी डुबकनी कश्तियाँ भी होती हैं जो समुद्र में पानी की सतह से नीचे भी चलती हैं। अतः अपने मन में यह भाव बिठा लेना कि पवित्रता का रक्षा बंधन निभाना असंभव है, गलत ख्याल है। जहाँ चाह वहाँ राह की उक्ति प्रसिद्ध है। यदि हम बहाने और हिल हुज्जत छोड़ दें तो सच्चे मन से पवित्र रहने की चेष्टा करें तो कोई कारण नहीं कि हम पवित्र ना रह सकें, परंतु इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के अभ्यास का आधार लेना आवश्यक है। अतः जबकि परमपिता शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में अवतरित होकर ईश्वरीय ज्ञान एवं सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, तो इस प्रकार पवित्र सृष्टि की पुनः स्थापना का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस शिक्षा को प्राप्त करके पवित्र बने और उस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बने। इस अपवित्र सृष्टि का तो विनाश अब निकट है। भविष्य में बमों और प्राकृतिक आपदाओं द्वारा वैसे भी होने वाला है, और यह अपवित्रता, यह काम वासना अथवा अन्य प्रकार की अशुद्धि छूटनी तो है ही, तो क्यों न इन कांटों और कंकरों को स्वतः ही छोड़कर हम परमपिता परमात्मा से ज्ञान रत्न और पवित्रता की सौगात ले लें और इस प्रकार ऐसा नया और विचित्र रक्षाबंधन बने जिससे कि भविष्य में 21 जन्मों के लिए देवी स्वराज्य प्राप्त हो। तो यह था रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य। आप सभी को रक्षाबंधन मुबारक। ओम शांति।